अगर आप आईबीएस के विषय में स्पष्ट जानकारी की कमी से परेशान हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। वास्तव में जो भी व्यक्ति मेरे क्लिनिक में आता है और अंततः खुद को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से छुटकारा दिलाने में सफल होता है, उन सभी को शुरुआत में यही परेशानियां होती हैं। थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूं। मैं एक सर्जन हूं जो पेट की बीमारियों में विशेषज्ञता रखता हूं। मैं प्रैक्टिस में सूजन संबंधी बीमारियों का इलाज करता हूं। अगर आप यहाँ हैं, तो आप आईबीएस के कारण सूजन से जूझ रहे हैं या आपको इरिटेबल बाउल या कोई मिलती जुलती समस्या हो सकती है। अक्सर आपको यह भी नहीं पता होता कि इसके लिए क्या करना चाहिए और आप डॉक्टरों या विशेषज्ञों के पास जाते हैं जो आपकी मदद नहीं कर पाते और आपको कोई जवाब नहीं मिलता और यह ठीक नहीं है। लेकिन यह एक आम समस्या है और मैं यहाँ की सही मार्गदर्शन के साथ मेरे क्लाइंट्स ने कुछ ही हफ्तों में अपने लक्षणों को सफलतापूर्वक ठीक किया है। मेरा आम क्लाइंट आईबीएस जैसी सूजन संबंधी बीमारी के कारण असामान्य लक्षण होते हैं, क्योंकि यह सूजन पूरे शरीर को प्रभावित करती है। तो हो सकता है कि एक दिन आपको पाचन में दिक्कत हो, अगले दिन जोड़ों में दर्द हो, फिर उसके बाद दिमागी धुंध और थकान हो और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। और इनके लक्षणों में रैशेज, सूखी आंखें, पीठ दर्द, सुन्नपन और बाल झड़ना भी शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर दिखाने, टेस्ट कराने और दवाइयां लेने इन समस्याओं को दूर करने कोई ठोस योजना नहीं बनती। मेरे क्लाइंट्स को बताया जा रहा है कि उनकी इरिटेबल बाउल की समस्या बेकार है और इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, बस इसके साथ जीना पड़ेगा। डॉक्टरों को सही डायग्नोसिस करने में मुश्किल होती है, लेकिन मैं आपको इसका उल्टा बताने आया हूं कि आईबीएस ऐसी चीज है जिसे सही साधनों और जानकारी के साथ आसानी से कम किया जा सकता है और रोका जा सकता है। मुझे पता है, क्योंकि मैं क्लिनिक में लोगों को बेहतर होते देखता हूं, भले ही उन्होंने दूसरी इलाज विधियां आजमाई हों। कहां से शुरू करें? इम्यून सिस्टम को हमारे लिए काम करने के लिए कैसे प्रशिक्षित करें? खैर, मैं इस मौके का इस्तेमाल माइंड बेट इम्यूनिटी की अवधारणा को पेश करने के लिए करूंगा। अगर हम अपनी इम्यून सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी आंत को ठीक करना होगा। लेकिन अगर हम आंत को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें दिमाग को भी ठीक करना होगा। यह शायद आज मैं आपके साथ साझा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है, क्योंकि यही वजह है कि आप में से कई लोग वर्षों से आईबीएस से जूझ रहे हैं। मुझे यह समझने में कई साल लग गए कि हमें इरिटेबल बाउल को 3 हिस्सों वाली समस्या के रूप में देखना चाहिए और हमें अपनी रणनीति को इन तीनों हिस्सों पर केंद्रित करना चाहिए, सिर्फ एक पर नहीं। और अगर आप इन तीनों हिस्सों को बेहतर बना सकते हैं, तो आपके पास आईबीएस के खुद ब खुद ठीक हो जाने का अच्छा मौका है। तो वे कौन से सिद्धांत हैं जिनका हम उपयोग करके इस धुरी के तीनों हिस्सों को अनुकूल रूप से बेहतर बना सकते हैं? वह सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सवाल क्या है जो आप खुद से पूछ सकते हैं?